वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी न हो सकी। इजलास वज़ीर-ए-आज़म चैम्बर में हुआ जिसमें वफाकी वुज़रा ने शिरकत की। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर इत्तफाक़ राय न हो सका। वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे तक मुलतवी। सेनेट का इजलास दोपहर 3 बजे जबकि कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे होगा। मेरे पास जो बानी पीटीआई का पैगाम मुझ तक पहुंचाया वो एक मुस्बत लबो लहजे का और मुस्बत रवैये का जवाब था। इस बात की ज़रूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थी और मैंने जायज़ समझी कि वो अपने यहाँ पर सीनियर पार्लियामेंटेरियंस से भी मुशावरत करें और मैंने उनके साथ इत्तेफाक राय किया। मुझे इंशाअल्लाह उनका जवाब मौसूल हो जाएगा और उसके बाद पार्लियामेंट के इजलासों का तयन होगा। इंशाअल्लाह हम उसमें वोट भी कर सकेंगे और जो सूरत हाल सामने आएगी उससे हम कौम को भी आगाह करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम के मामले पर हुकूमत से मजीद वक्त मांग लिया। पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से सुबह तक का वक्त मांगा गया है। उनके मुस्बत जवाब आने के बाद अपना फैसला सुनाएंगे। मौलाना की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। उम्मीद है आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर तमाम जमातें मुत्तफिक हो जाएंगी। आईनी तरमीम का मुसव्वदा पेश करने के लिए भी मौलाना फजल रहमान से दरख्वास्त करेंगे बिलावल भुट्टो। जो आईनी इस्लाहात होने जा रहे हैं, जहाँ तक उनका कंटेंट है जो हम सब ने इत्तेफाक के साथ बनाया है, वो तकरीबन तमाम जमातों ने उसको इंडोर्स किया है। मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बाकी अपोजिशन जमातों को टाइम दिया है और इंशाअल्लाह ताला वो आके मौलाना फजल रहमान साहब को मेरा यकीन है कि मुस्बत अंदाज में जवाब ज़रूर दें। पीटीआई से मीटिंग उनकी है और उस मीटिंग के बाद जो है वो उनकी गुफ्तगू से जो है वो मुस्बत जो है वो इशारे मिले हैं। उम्मीद है और बल्कि यकीन है हमें कि जो बात आज मौलाना ने की है वो उस मीटिंग में पीटीआई को जो है वो कन्विंस करेंगे। दुआ गो हूँ कि मौलाना की सोच गालिब आ जाए और वो पीटीआई को मना ले। मुशीर बराए प्राइम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ने कहा कि वफाकी काबीना आज की सूरत हाल देखकर 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से फैसला करेगी। हुकूमत मौलाना के पेश करदा मुसव्वदे पर आमादा है, लेकिन पीटीआई की कोशिश है कि किसी भी तरह मौलाना को चक्कर दे। आईनी तरमीम में वोट के लिए किसी को ऑफर नहीं हुई, जिसे ऑफर हुई वो सामने आकर आवाम को बताए कि कितने करोड़ की ऑफर हुई है। राना सनाउल्लाह की रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैंने काबीना को जो तजावीज़ हैं उनसे आगाह किया है और वो तमाम थ्रेडबेयर जो डिस्कशन है उसका खुलासा पेश किया है जो कमेटी में हुई, और कमेटी ने जो एक ड्राफ्ट मंजूर किया था उसके सारे खद्दो खाल के इसकी बैकग्राउंड क्या है और किस तरह से है वो उनके सामने रखे। कुछ हमारी इत्तेहादी जमातें जो दीगर हैं उनके कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे कि उन पे भी गौर किया जाए कि आपने बिल्कुल ही एक तरफा जो है वो ड्राफ्ट तैयार कर दिया है, बाकी शिकें जो हैं वो इसमें से क्यों ड्रॉप की गई, उनके सवालों के जवाब दिए। वफाकी काबीना 26वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा आज मंजूर करेगी। बास तब्दीलियों के बाद काबीना से तरमीमी बिल की मंजूरी ली जाएगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं पार्लिमानी कमेटी में ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दी गई है। मौलाना को भी ड्राफ्ट का हिस्सा बनाया गया है। नंबर्स पूरे या अधूरे 26वीं आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए जतन। हुकूमत और इत्तेहादियों की सरतोड़ कोशिशें। मौलाना का घर मुल्क की सियासत का महवर बना रहा। मौलाना से बिलावल भुट्टो की 24 घंटों में 4 मुलाकातें। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर बिल हतमी मुशावर। इजहारदार वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी शिरकत। BNP सरबराह सरदार अख्तर मैंगल और पीटीआई वफ्द की मौलाना से 2 मुलाकातें।
बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, अली जफर, साहबजादा हामिद रजा शामिल। मौलाना का आईनी तरमीम पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। हमारे कुछ दो सेनेटर्स इनके तरफ हैं, अच्छा, हम शदीद मजम्मत करते हैं, कौन है? कंडम करते हैं। कौन है? और दो नाम अभी आपके सामने आ जाएगा जिसकी हम मजम्मत करते हैं। और अगर लोगों को ऐसे उठाना है, मैं कहता हूँ ये जमहूरियत नहीं है, ये शेम डेमोक्रेसी है। इसी तरह अगर आपने लोगों को जाना है तो फिर वज़ीर आज़म की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर मेजॉरिटी पार्टी के वोटों को उठा ले और माइनॉरिटी की हुकूमतें बनवा लें। तहरीक इंसाफ को धचका, 2 सेनेटर्स ने साथ छोड़ दिया। तहरीक इंसाफ के 2 सेनेटर्स हुकूमती पलड़े में वोट डालेंगे। बैरिस्टर गौहर की तस्दीक, सेनेटर फैसल सलीम और सेनेटर जरका हमारे खिलाफ वोट देंगे। हम इन 2 सेनेटर्स की हरकत की मजम्मत करते हैं। अगर लोगों को ऐसे उठाना है तो ये जमहूरियत नहीं है। हमारे पार्लिमानी नुमाइंदे पार्लियामान में आएंगे, तवक्को करते हैं वो हमारे साथ होंगे। जो ड्राफ्ट हमारे पास आया उस पर इत्तफाक राय नहीं हुआ। बानी पीटीआई ने मौलाना के किरदार को सराहा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई वफ्द की मौलाना से मिलने के बाद महमूद खान अचकजई से मुलाकात। पीटीआई वफ्द ने बानी पीटीआई का पैगाम महमूद अचकजई तक पहुंचाया। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर गुफ्तगू की गई। आईनी तरामीम की मंजूरी मिशन इम्पॉसिबल बन गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत और शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की भी मुलाकात। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर गुफ्तगू। हमारी जो मशावरत है वो खान साहब के साथ मुकम्मल नहीं हो सकी, लेकिन जितनी मशावरत हमने खान साहब के साथ की इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे, खान साहब ने ये ख्वाहिश जाहिर किया कि बड़ा सीरियस मैटर है, हम इसलिए इस पे मज़ीद एंगेजमेंट मौलाना साहब के साथ जारी रखेंगे। किस बात की जल्दी है, इसमें अगर 1-2 दिन लग जाए तो कोई मज़ायका नहीं है। तहरीक इंसाफ से फिर मुजव्वज़ा आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। इस किस्म की आईनी तरमीम या कानून साजी काबिल कबूल नहीं। हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं। आईनी तरामीम पर बानी पीटीआई से मुशावरत मुकम्मल नहीं हुई। बानी पीटीआई ने मौलाना फजल रहमान से बातचीत जारी रखने की हिदायत की। मुशावरत में मजीद 2 से 3 दिन लग जाए तो कोई बात नहीं। बानी पीटीआई कैद तन्हाई में है। 2 हफ्ते तक कोई एक्सरसाइज नहीं करने दी गई। बानी पीटीआई के सेल में 5 दिन बिजली मुनक़ता की गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। कोई हो या ना हो, 26वीं आईनी तरमीम पास होने जा रही है। अगर आ जाएंगे तो इज्जत बच जाएगी, नहीं आएंगे तो इज्जत नहीं रहेगी। हीरो से जीरो होने में देर नहीं लगती। इन्हें मालूम है तरमीम अब मंजूर होगी। बिकाऊ माल की शक्लें आपने देख ली। बानी पीटीआई को यहाँ तक पहुँचाने वाले ये बिकाऊ माल है। सेनेटर फैसल वाड़ा की पार्लियामेंट आमद के मौके पर गुफ्तगू। आर्टिकल 8 को नहीं छेड़ा तो होम्योपैथिक तरमीम की क्या जरूरत थी? सहाफी का सवाल। हम छेड़ेंगे और सबको छेड़ेंगे, सेनेटर फैसल वाड़ा का जवाब। सरदार अख्तर मैंगल का आईनी तरमीम का हिस्सा बनने से इनकार। आईनी तरामीम खुफिया तरीके से लाई जा रही हैं। इसका खालिक कौन है? एक वाक़ई हंगामी सूरत हाल है। आइन तो खुफिया दस्तावेज नहीं होती। आइन में तरमीम का इल्म अवाम और सियासी जमातों को होना चाहिए। दुनिया में कहीं भी ऐसे जमहूरियत नहीं चलती। सरदार अख्तर मैंगल की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब की 3 तहसीलों में खवातीन बुकला के लिए बार रूम और डे केयर सेंटर्स बनाने का हुक्म। वजीर आला पंजाब की महकमा तमीरात और मवासलात को फौरी इक़दामात की हिदायत। अटक, बहावल नगर और लोहदरा के दूर दराज इलाकों में लेडीज बार रूम्स की तामीरात के लिए कार्रवाई शुरू। महकमा CNW ने तीनों तहसीलों में लेडीज बार रूम्स के लिए स्टैंडर्ड्स नक्शा तैयार कर लिया। खवातीन बुकला के लिए बुनियादी सहूलतों का होना जरूरी है। खवातीन बुकला के लिए दीगर इलाकों में भी बार रूम्स बनाने का जायजा लिया जा रहा है। मरियम नवाज। अमेरिका के पाकिस्तान और भारत के साथ 2 तरफा ताल्लुकात हैं। हमेशा कोशिश की है कि तजारती और सफारती ताल्लुकात बेहतर रहें। तर्जुमान अमरीकी वजारत ख़ारजा कहते हैं पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की नौयत का तयन
ان کا ذاتی مسئلہ ہے۔ امید ہے پاکستان اور بھارت اپنے معاملات کو مذاکرات سے حل کر لیں گے۔ امریکی وزارت خارجہ کا پاک بھارت رہنماؤں کی ملاقات پر رد عمل۔ اسرائیل کی غزہ اور لبنان میں بربریت جاری۔ صہیونی فوج کا بیت اللحیہ میں بڑا حملہ، 100 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہید فلسطینی کی مجموعی تعداد 42,519 ہو گئی۔ 99,637 افراد زخمی۔ اسرائیلی فوج کی حماس اور حزب اللہ کے جنگجوؤں سے جھڑپیں۔ شمالی غزہ میں 2 اسرائیلی فوجی ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے ہلاکتوں کی تصدیق کر دی۔ جنوبی لبنان میں جنگجوؤں سے جھڑپوں میں سینئر اسرائیلی فوجی آفیسر شدید زخمی ہو گیا۔ شمالی اسرائیل میں حزب اللہ کے راکٹ حملوں کے بڑے پیمانے پر آگ پھیل گئی۔ حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار کی شہادت پر مختلف ملکوں میں مظاہرے، شرکاء کی جانب سے یحییٰ کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ یحییٰ سنوار کی شہادت سے مزاحمت کا محور ختم نہیں ہوگا۔ قائدین کی شہادت کے بعد بھی مزاحمت کا سفر جاری رہے گا۔ یحییٰ سنوار نے 7 اکتوبر 2023 کو دشمن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ وہ اسرائیل کے خلاف مزاحمت کی نمایاں علامت تھے۔ اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کی رہائش گاہ پر ڈرون حملے کے وقت اسرائیلی پرائم منسٹر موجود نہیں تھے۔ ڈرون حملہ لبنان سے کیا گیا۔ ٹائمز آف اسرائیل اور اسرائیلی پرائم منسٹر آفس نے نیتن یاہو کی رہائش گاہ پر حملے کی تصدیق کر دی۔